गौतम बुद्ध और बच्चों की कहानी। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे विभिन्न गांवों में जाकर उपदेश देते थे और लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाते थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत ही दयालु और मेहनती थे। उस गांव में एक स्कूल भी था जहां बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे बच्चों को शिक्षा दे और उनसे कुछ क्वेश्चन का उत्तर दे। बुद्ध ने खुशी खुशी इस आमंत्रण को स्वीकार किया। अगले ही दिन बुद्ध स्कूल पहुँचे और बच्चों के बीच में बैठ गए। सभी बच्चे बहुत ही उत्साहित थे और बुद्ध से मिलने के लिए वे बहुत ही उत्सुक थे। प्रधानाचार्य ने बुद्ध का स्वागत किया और बच्चों को बताया कि वे अपने प्रश्नों को बुद्ध के सामने रख सकते हैं। पहला बच्चा, जो कि एक छोटे किसान का बेटा था, वह खड़ा हुआ और उसने पूछा, महात्मा बुद्ध, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्ची खुशी क्या है। हम सब खुश रहना चाहते हैं परंतु कभी कभी दुखी हो जाते हैं। तो बुद्ध मुस्कुराकर बोले, बेटा, सच्ची खुशी अपने भीतर से आती है। जब हम अपने मन को शांति और संतोष से भरते हैं तभी हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, सच्चे मित्र बनने चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए, तभी हमें सच्ची खुशी प्राप्त होगी। फिर एक दूसरी बच्ची, जो कि बहुत ही उत्सुक थी, उसने पूछा, गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ कि हमें क्रोध क्यों आता है और इसे कैसे नियंत्रित करें। बुद्ध ने उत्तर दिया, बेटी, क्रोध एक आग की तरह है। जब हम किसी चीज़ पर क्रोधित होते हैं तो वह आग हमें अंदर से जलाती है। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। जब भी क्रोध आए तो गहरी सांस ले, कुछ समय के लिए शांत रहे और फिर सोचे कि इस क्रोध का वास्तविक कारण क्या है। धीरे धीरे आप इसे नियंत्रित करना सीख जाएंगे। तब एक और बच्चा, जो कि बहुत ही समझदार था, वह खड़ा हुआ और पूछा, गौतम बुद्ध, हम जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं? क्या सफलता केवल धन और प्रतिष्ठा में ही निहित है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सफलता केवल धन और प्रतिष्ठा में नहीं है। सच्ची सफलता तब होती है जब हम अपने कर्मों से खुश होते हैं और हमारे आसपास के लोग भी खुश होते हैं। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, तभी हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के ये उत्तर सुनकर सभी बच्चे बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। बुद्ध ने बच्चों को यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें न केवल अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान देना चाहिए बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भी चाहिए। संतुलित जीवन जीने से हमें मानसिक शांति और खुशहाली मिलती है। कुछ समय बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बुद्ध से पूछा, महात्मा बुद्ध, क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं जो हमारे बच्चों को एक महत्वपूर्ण सीख दे? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम विकास था। विकास बहुत ही समझदार और मेहनती बच्चा था, लेकिन उसके मन में एक कमी थी। वह हमेशा दूसरों की चीज़ों को देखकर उनसे ईर्ष्या करता था। अगर किसी के पास नई चीज़ होती है तो वह उसे पाने की चाहत रखता था
और उससे ईर्ष्या करता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। विकास ने उनसे पूछा, महात्मा जी, मैं हमेशा दूसरों की चीज़ों से ईर्ष्या करता हूँ। क्या आप मुझे इस भावना से मुक्त करने का उपाय बता सकते हैं? साधु ने उसे एक जादू की छोटी सी मिट्टी की मूर्ति दी और कहा, यह मूर्ति तुम्हें हर बार जब तुम किसी ईर्ष्या करोगे उसे पकड़कर अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए कहोगे। लेकिन ध्यान रखना, हर बार ईर्ष्या और बढ़ेगी और तुम्हारा मन अशांत होगा। विकास ने सोचा कि यह एक अच्छी बात है। उसने मूर्ति को अपने पास रख लिया। हर बार जब वह किसी से ईर्ष्या करता था तो मूर्ति को पकड़कर अपनी इच्छा व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसका मन बहुत ही अशांत और बेचैन हो गया। वह रात को सो नहीं पाता था और दिन में भी उसे शांति नहीं मिलती थी। कुछ महीनों बाद विकास ने साधु को फिर से देखा और उनके पास जाकर कहा, महात्मा जी, मेरे मन स्थिति बहुत खराब हो गई है। कृपया मुझे इस समस्या से छुटकारा दिलाइए। साधु मुस्कुराकर और बोले, बेटा, तुम्हें इस मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। सच्ची शांति और खुशी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें दूसरों की चीज़ों से ईर्ष्या करने की बजाय अपने पास जो कुछ भी है उसकी कद्र करनी चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। विकास ने साधु की बातों को समझा और मूर्ति को दूर फेंक दिया। धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत किया और अपने जीवन में संतोष और शांति प्राप्त की। उसने सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष अपने भीतर ही होती है। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और कहा, बच्चों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों की चीज़ों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पास जो कुछ भी है उसकी कद्र करनी चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। सच्ची खुशी और संतोष हमारे भीतर ही होती है। सभी बच्चों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनसे बहुत ही कुछ सीखा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे। गौतम बुद्ध के ये उपदेशों ने बच्चों के जीवन में एक नई दिशा दी और उन्होंने इसे अपने जीवन में अपनाया। इस प्रकार बच्चों ने बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उनके जीवन में खुशहाली और सक्सेस प्राप्त की। बुद्ध ने बच्चों को विदा किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। अपने ज्ञान और उपदेशों को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए और बच्चों ने उनके दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त किया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।